हेलो फ्रेंड, आई एम कृष्णा। वेलकम टू फ्रेंडसेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं लेके आता हूँ आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 4 की ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड से चैप्टर 11 द वैल्यू ऑफ फ्लावर। इस चैप्टर का मैं करवा रहा हूँ आपको ये फोर्थ पार्ट। इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट 3 पार्ट कंप्लीट कर लिया था और इन तीनों पार्ट में हम लोगं ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 33 तक कंप्लीट किया था। तो इस पार्ट में यानी ये जो फोर्थ पार्ट है इसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर 34 ऑनवर्ड स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ। अगर आपने इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट या फिर सेकंड पार्ट या फिर थर्ड पार्ट, इन तीनों पार्ट में से कोई भी पार्ट अगर आप मिस कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा है, तो आप इन सब का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है वीडियो के, वहां पे भी जाके आप देख सकते हो। और साथ के साथ ये जो फ्रेंडसेट प्रिपरेशन मेरा चैनल है, इस चैनल पे जाकर के आप ईवीएस की, मैथ्स की, हिंदी की, इंग्लिश की सारे सब्जेक्ट की वीडियो आप एक्सेस कर सकते हो। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लो, फ्रेंडसेट प्रिपरेशन। और इसके साथ जो मेरा सेकंड चैनल है जो मेरे नाम से है मिस्टर कृष्णा सा, ये दोनों चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। इसके लिए आपको एक बेल आइकन और प्रेस करना होगा, उसे जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलो फिर अब स्टार्ट कर लेते हैं चैप्टर का ये फोर्थ पार्ट, जिसमें जो टॉपिक है आपके लिए ये सो मेनी यूजेस फ्लावर आर इवन ईटन। ये जो टॉपिक है मैंने आपको थर्ड पार्ट में बोला था कि यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, यानी पार्ट 4 में स्टार्ट करेंगे, ये मैंने बोला था। तो चलो फिर कर लेते हैं और इसे पढ़ते हैं, और उसके बाद ये जो क्वेश्चन है नीचे, क्वेश्चन नंबर 34, फिर उसे भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। लेकिन पहले हमें ये कॉन्सेप्ट सीखना होगा इसके अंदर है क्या। तो इसमें आपसे बोला जा रहा है व्हाट आर द डिफरेंट वे वी यूज फ्लावर इन अवर डेली लाइफ, डू यू नो दैट फ्लावर कैन बी ईटन एज वेल। कि आपसे ये बोला जा रहा है जो फ्लावर वगैरह होते हैं इसे हम अपने रूटीन लाइफ में, डेली लाइफ में अलग अलग तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी इसका बहुत सारा यूज होता है, इस्तेमाल होता है हमारी डेली लाइफ के अंदर। और इवन ये भी बोला जाता है कि जो फ्लावर वगैरह होते हैं इसको हम खाने के पर्पस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, यानी कुछ खाना वगैरह हम बनाते हैं, कुछ रेसिपी हमारी ऐसी होती है जिसके अंदर हम फ्लावर को यूज करते हैं और अपना जो फूड है उसे हम प्रिपेयर कर लेते हैं। यानी इसके मल्टीपल यूज आप कह सकते हो कि मेनी फ्लावर आर कुक्ड एज वेजिटेबल। अब बहुत सारे फ्लावर ऐसे होते हैं उसे वेजिटेबल की तरह, यानी एक सब्जी की तरह उसे कुक किया जाता है, उसे खाना पकाया जाता है। ठीक है, अब आपको कुछ एग्जाम्पल उसके दिए जा रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल आपको दिया जा रहा है उत्तर प्रदेश यानी यूपी का। इन उत्तर प्रदेश फिरोजा एंड नीलिमा एंजॉय ईटिंग ए वेजिटेबल मेड ऑफ कंचार फ्लावर। कंचार फ्लावर जो होता है उस फ्लावर से जो वेजिटेबल बनता है ये वहां के बच्चे एंजॉय करते हैं, जिसमें आपको ये नाम दिया गया कि नीलिमा और जो फिरोजा है ये दो ऐसे बच्चे हैं जो फूल वगैरह की जो सब्जी वगैरह होती है उसे खाना बहुत पसंद करते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल यानी सेकंड एग्जांपल आपको दिया जा रहा है केरला का, और केरला के बारे में बताया जा रहा है कि यामिनी वांट्स हर मदर टू कुक हर अ वेजिटेबल मेड ऑफ बनाना फ्लावर। जो केरला में एक बच्ची है जिसका नाम यामिनी है, वो अपनी मम्मी से बोलना चाह रही है कि मम्मी मेरे लिए एक वेजिटेबल यानी सब्जी बना दो जो बनाना है, बनाना के जो फ्लावर होते हैं उस फ्लावर को यूज करके। भी बनाना तो आप सबने खाया होगा, फ्रूट्स की कैटेगरी में रखते हैं उसे, लेकिन उसके जो फ्लावर होते हैं उस फ्लावर से भी कुछ लोग सब्जी वगैरह बनाते हैं। तो ये अपनी मम्मी से रिक्वेस्ट कर रही है कि मम्मी मेरे लिए ना वो बना दो, आप सब्जी बना दो ताकि मैं खा सकूं। तो सेकंड एग्जांपल आपको ये दिया गया है। उसके बाद थर्ड एग्जांपल जो आपको दे रखा है नेक्स्ट, वो दिया जा रहा है ममता एंड उमर का। ममता एंड उमर who are from Maharashtra love pakodas made of सजान फ्लावर। सजान भी बोलते हैं और सोजीना भी हम लोग बोलते हैं। तो वो जो फ्लावर होता है उसके फ्लावर के पकोड़े खाने इसे बहुत पसंद है, जिसे इंग्लिश में हम ड्रम स्टिक भी बोलते हैं, जो होता है ना लाइक हरी हरी डंडी टाइप की होती है और इसकी सब्जी बनती है, ग्रीन कलर की देखी होगी आपने, ड्रम स्टिक लंबी लंबी। तो उसके जो फ्लावर होते हैं, ठीक है, उसके फ्लावर के लोग पकोड़े वगैरह भी बनाते हैं। तो ये आपको 3 ऐसे एग्जाम्पल दिए गए जहां पे फूल वगैरह का कुछ ना कुछ सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा कि असम के अंदर एक फूल होता है जिसे बॉक फूल बोलते हैं, और उस फ्लावर का भी इस्तेमाल किया जाता है पकोड़े वगैरह बनाने के लिए। बहुत ज्यादा फेमस है और जो नॉर्थ ईस्ट में लोग रहते हैं वो लोग बहुत खाते भी हैं इसके पकोड़े बना करके। यानी बहुत सारे ऐसे फ्लावर हमारी कंट्री में डिफरेंट पार्ट में जो लोग रहते हैं वो लोग यूज करते हैं, उसे एज ए वेजिटेबल यूज करते हैं। तो उसी के बारे में आपको इसमें बताया जा रहा था। अब आपके लिए क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन नंबर 34 है, ये पूरा ये जो 2 सर्कल्स आपको गिवन है पिंक कलर में, ये आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग आंसर करेंगे। आर फ्लावर कुक्ड इन योर होम एज ड्राई वेजिटेबल, एज ग्रेवी डिश और एज ए चटनी। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आपके घर में जो फ्लावर है क्या इसका इस्तेमाल एज ए वेजिटेबल यूज किया जाता है।
तो किस तरीके से किया जाता है, ड्राई वेजिटेबल यानी सूखी सब्जी के रूप में, या फिर ग्रेवी वगैरह जिसमें कड़ी टाइप का जो होता है ना पानी वगैरह मिक्स करके जो बनाया जाता है उस टाइप की सब्जी बनाने में इस्तेमाल होता है, या फिर आपके घर में चटनी वगैरह बनाने के लिए फ्लावर वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। तो किस तरह की सब्जी आपके घर में बनती है पहले तो आपको ये बताना है, या आपने किस तरह की सब्जी देखी है या खाई है उसके बारे में आपको बताना है। फिर आपसे बोला जा रहा है फाइंड आउट विच फ्लावर आर यूज्ड फॉर दिस, और इन सब चीजों के लिए यानी जो कुकिंग वगैरह के लिए आपने कौन किस तरह के फ्लावर को देखा है कि भाई इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको दिया कि असम के बारे में और नॉर्थ ईस्ट के बारे में, कि वहाँ बॉक फूल एक फूल होता है, फ्लावर होता है जिसका इस्तेमाल वहाँ के लोग पकौड़े वगैरह बनाने के लिए करते हैं। तो आप इस तरह से किसी और एग्जाम्पल को जानते हो तो उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले क्या करोगे, इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लोगे, ठीक है, पूरा कंप्लीट क्वेश्चन यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा नोट कर लोगे, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 34 हो जाएगा, क्योंकि प्रीवियस पार्ट थर्ड पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 33 तक कंप्लीट किया था। और उसके बाद आप इसका आंसर यानी 34 का आंसर लिख सकते हो, यस फ्लावर ऑफ सम प्लांट्स आर यूज्ड कुक्ड एज ड्राई वेजिटेबल, ग्रेवी डिश और एज ए चटनी। भी बहुत सारे लोग तो इसका ड्राई, जैसे क्वेश्चन आपकी बुक में मेंशन था कि इसे ड्राई यानी सूखी सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड ग्रेवी यानी जिसमें कड़ी वगैरह पानी वगैरह डाल के तरी टाइप की जो सब्जी बनती है उसके रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये फर्स्ट यूज हो गया, इसका सेकंड यूज हो गया, और थर्ड यूज कह सकते हो आप लोग चटनी के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा आप लोग को से जैसे लास्ट में बोला गया था आपको वो नाम बताने फ्लावर का जो इस्तेमाल आपके घर में होता है। तो यूजली जो बनाना है वो ऑल ऑफ द पार्ट जो हमारी कंट्री में जितने भी पार्ट्स हैं हर जगह बनाना बहुत इजीली मिल जाता है। तो आप अपने आंसर में बनाना के बारे में मेंशन कर सकते हो कि फ्लावर ऑफ बनानास ड्रमस्टिक्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल एंड ग्रेवी। कि मैंने तो यहाँ बनाना के बारे में इसलिए लिखवाया आपको, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है कि ये जो फ्लावर इसका बहुत इजीली मिल जाता है और हमारी कंट्री में लगभग हर जगह इसका कुछ ना कुछ सब्जी के रूप में इस्तेमाल होता है। बाकी ड्रमस्टिक का अगर आपने पकोड़े खाए हैं इसके फूल के तो मुझे कमेंट करके बताना भी आपने खाया या नहीं खाया, और कितने बच्चे ऐसे हैं जो ड्रमस्टिक वगैरह इस तरह की सब्जी खाना पसंद करते हैं, जरा इसके बारे में भी मुझे कमेंट करके बताना नीचे, ठीक है। चलो अब इसके बाद जैसे आप ये कंप्लीट कर लेते हो तो नेक्स्ट आपके लिए जो टॉपिक है वो है फ्लावर इन मेडिसिन। सिर्फ वेजिटेबल के रूप में नहीं बल्कि मेडिसिन के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो उसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे क्वेश्चन आने वाले हैं आपके लिए। पहले टॉपिक आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है, क्या है पढ़ते हैं। फ्लावर आर यूज टू मेक मेनी मेडिसिन एज वेल। जो फ्लावर है उसका इस्तेमाल बहुत सारी जो मेडिसिन यानी जो दवाई वगैरह होती है उसे बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपसे क्वेश्चन ही पूछ लिया गया है कि 35th क्वेश्चन जो होगा, क्योंकि 34th आपने प्रीवियस क्वेश्चन किया था, तो उसके बाद नेक्स्ट आपके लिए 35th क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड आउट नेम्स ऑफ एनी टू फ्लावर्स विच आर यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन। कि आपको किसी भी 2 फ्लावर के नेम मेंशन करना है जो आपने कभी सुना है या जानते हो जो मेडिसिन वगैरह बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो पहले तो क्वेश्चन लिख लोगे, और यूजली जो आप लोगों ने बहुत इजीली भी सुना होगा, तुलसी के बारे में सुना होगा कि जो तुलसी वगैरह है उसकी जो लीफ है इसका मेडिसिन यूज बहुत ज्यादा है। और तुलसी में ही पर्पल कलर में, लाइट पर्पल कलर में आपको उसके फूल वगैरह भी दिखेंगे, तो उसका भी मेडिसिन वगैरह में यूज कर लिया जाता है। इसके अलावा जो रोज है, गुलाब है, इसका इस्तेमाल भी बहुत सारी चीजें मेडिसिन जैसी चीजें बनाने के लिए यानी दवाई वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, मैंने ये 2 पिक किया है, एक तो तुलसी पिक किया हुआ है और एक रोज पिक किया है जिसका यूज हम कर सकते हैं मेडिसिन वगैरह बनाने के लिए। तो फाइनली आप इसका आंसर लिख सकते हो 35th का कि तुलसी एंड रोज आर यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन। कि ये ऐसी चीजें हैं जिसका इस्तेमाल मेडिसिन यानी कि दवाई वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका आंसर कंप्लीट कर सकते हो। अच्छा, अब आपको कुछ और एग्जाम्पल बताए जाएंगे, जरा पढ़ते हैं। हाउ इज रोज वाटर यूज इन योर हाउस। क्या आप लोगों ने सुना होगा जो रोज वाटर है, जिन्हें गुलाब के फूल को पानी में डाल के और किसी तरह से इसे लिक्विड फॉर्म में तैयार किया जाता है, और इसका यूज आपके घर में भी होता होगा, इसलिए इसे रोज वाटर बोला जाता है। इट इज यूज्ड एज मेडिसिन। इसका इस्तेमाल मेडिसिन यानी कि दवाई के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और फिर सिर्फ मेडिसिन में ही नहीं बल्कि स्वीट्स वगैरह, जो मिठाई वगैरह हम लोग खाते हैं उसमें भी इस्तेमाल होता है रोज का। और इसके अलावा जो लस्सी वगैरह, जो छाछ, लस्सी, सीत जो भी आप बोलते हो, ठीक है, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब आपके लिए ये बोला जा रहा है फाइंड आउट एंड टेल अदर। ये चीजें आपको पता करनी है और दूसरों की बतानी है। एक तो यूज हो गया मेडिसिन के लिए, सेकंड आप कह सकते हो स्वीट्स वगैरह बनाने के लिए, थर्ड आप कह सकते हो लस्सी या फिर कोई सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह बनानी है
तो उसके लिए भी ये फ्लावर जो है रोज फ्लावर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारी बातें आप लोग जो अभी सीख रहे हो दूसरों को भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना, उनको बताना। और शेयर कैसे करोगे भाई, मेरी वीडियो को शेयर कर दो, नीचे शेयर बटन को प्रेस करके भाई उनको भी ये सारी जानकारी मिल जाएगी। और या फिर आप लोग क्या कर सकते हो, अपने छोटों को ये सारी चीजें बता भी सकते हो। ठीक है, चलो अब इतना करने के बाद यानी कि मेडिसिन यूज तो हो गया फ्लावर का। अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि बाकी चीजें और टॉपिक क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए कलर्स फ्रॉम फ्लावर, कि जो फ्लावर होता है उससे हम लोग कलर यानी कि रंग वगैरह भी हम लोग तैयार करते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग में आपसे बोला जा रहा है कि फ्लावर आर मेड फ्रॉम मेनी कलर्स आर मेड फ्रॉम मेनी फ्लावर्स लाइक मैरीगोल्ड, जेनिया एक्सेट्रा। दीज कलर्स कैन आल्सो बी यूज फॉर डाइंग क्लोथ। ये जो कलर वगैरह होते हैं यानी रंगों की अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे फ्लावर होते हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपको एग्जांपल दिया जा रहा है मैरीगोल्ड का। अब देखो आपकी इंग्लिश का बुक का भी नाम मैरीगोल्ड ही है ना, तो वो भी समझ सकते हो फूलों की वजह से ही रखा गया है ना। तो ये सारे जो कलर हम लोग यूज करते हैं, बहुत सारे होली वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। तो आपने सुना होगा कि बहुत जगह ऐसा भी होता है कि वो ओरिजिनल जो कलर, जो नेचुरल जो कलर होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। और ये जो नेचुरल कलर की जो हम बात कर रहे हैं ये किसी केमिकल से नहीं बनता, बल्कि किससे बनता है, ये फ्लावर वगैरह का यूज करके ही बनाया जाता है। जैसे मैरीगोल्ड हो गया, जेनिया हो गया, ठीक है, और भी अलग अलग जो फ्लावर है उन सब का इस्तेमाल करते हैं और फिर उनसे रंग या कलर वगैरह बना लेते हैं। और इसके यूज के बारे में बोला जा रहा है, जो क्लॉथ यानी जो कपड़े वगैरह पहनते हो इसको डाई करने में, इसको कलर करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी आपको इसके और भी बहुत सारे यूज हो गए भाई, ईटिंग पर्पस भी यूज हो गया, मेडिसिन पर्पस के लिए भी यूज हो गया, और इसके अलावा आप कह सकते हो कलर के को बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल अच्छे से किया जाता है ना। मजेदार बात। अच्छा अब आगे देखते हैं ये आगे आपके लिए है क्या। तो आगे यहाँ पे आगे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराने से पहले, यानी जो क्वेश्चन नंबर 35 अभी आप लोगों ने किया, 35 कराने से पहले आपके लिए ये यहाँ पे कुछ बॉक्स में आपको मेंशन किया गया ग्रैनीज रेसिपी, और इसके बारे में कुछ चीजें पहले हम इसको पढ़ते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो इसमें आपसे बोला जा रहा है यू मे हैव हर्ड ऑफ सम ऑफ द ग्रैनीज ओल्ड रेसिपी विच यूज फ्लावर, हियर इज अ रेसिपी फॉर विच रोज वाटर इज यूज। यहाँ पे किसी की दादी है, जैसे आपकी दादी होती है, ठीक है, ग्रैंड मदर है, और ये क्या कर रही है, एक रेसिपी बता रही है ताकि हम लोग फूल वगैरह का इस्तेमाल करके कुछ बना सके। तो आपकी तरह एक बच्ची है जो कि ये अपनी दादी से ये चीजें सीख रही है। अब कैसे क्या प्रोसेस है उसके बारे में यहाँ मेंशन किया गया, ग्रैनीज रेसिपी, यानी कि जो दादी माँ है, नानी माँ है, ठीक है, वो रेसिपी बता रही है। जरा पढ़ लेते हैं भाई। मिक्स इक्वल पार्ट ऑफ रोज वाटर एंड ग्लिसरीन। ग्लिसरीन को रोज वाटर को दोनों को बिल्कुल इक्वल यानी कि बराबर बराबर मिक्स कर लो, ठीक है। फिल दिस इन अ बॉटल, और उसे फिर एक बॉटल के अंदर फिल कर लो, भर लो। एंड एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ लेमन जूस, जो लेमन जूस यानी कि नींबू का जो रस है वो भी थोड़ा सा इसके अंदर मिक्स कर लो। यानी आपको क्या क्या यूज करना है, रोज वाटर यूज करना है, आपको ग्लिसरीन यूज करना है, और ग्लिसरीन के बाद आपको लेमन के जो ड्रॉप है वो भी आपको इसके अंदर यानी कि लेमन का जो जूस है वो तीनों चीजों को मिक्स करना है, ठीक है। अब आपसे बोला जा रहा है इन विंटर यूज दिस मिक्सचर ऑन योर स्क्रीन। स्क्रीन नहीं भाई, स्क्रीन पे तो देख रहे हो, स्किन जो है आपकी जो त्वचा है, स्क्रीन है, उसके ऊपर ये आप ये सब चीजें अप्लाई कर सकते हो, यूज कर सकते हो। अब इसके बेनिफिट के बारे में आपको बताया जा रहा है, योर स्किन विल नॉट क्रैक और ड्राई, और जब इसे इस्तेमाल करोगे तो आपका जो स्किन है, स्किन कभी भी क्रैक नहीं होगा, ठीक है। कभी होता है ना क्रैक हो जाता है या फिर सूखने लग जाते हैं, तो पपड़ी जमना, सूखना, ये सब चीजें कभी नहीं होगी। यानी कि सर्दियों के टाइम में, विंटर के टाइम में ये रेसिपी यूज करना और अप्लाई करना अपने ऊपर, ठीक है। तो आपको भाई ईवीएस में मैं आपको कुकिंग भी सिखा रहा हूँ, और कुकिंग कैसी भी, वेजिटेबल कुकिंग नहीं है यहाँ पे तो मैं आपको मेडिसिन कुकिंग सिखा रहा हूँ कि आप ये सब चीजें तैयार कर सकते हो, ठीक है, और अप्लाई भी कर सकते हो। अच्छा लगा ना? अगर अच्छा लगा, पसंद आया तो भाई वीडियो को लाइक जरूर करना, नीचे लाइक बटन को प्रेस करके, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद जब जैसे ये आपका कंप्लीट होता है, तो जैसे मैंने आपको बोला था कि 35 क्वेश्चन के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होने वाला है ये आपका 36 क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। और इसमें आपसे बोला जा रहा है कि फाइंड आउट एंड राइट द नेम्स ऑफ सम मोर फ्लावर दैट आर यूज फॉर मेकिंग कलर, कि कलर बनाने के लिए, रंग बनाने के लिए कौन कौन से फ्लावर का इस्तेमाल किया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। इट मीन्स यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द फ्लावर विच आर यूज टू मेक द कलर्स, कि कलर को बनाने के लिए कौन कौन से फ्लावर का यूज किया जाता है उसके बारे में आपको मेंशन करना है। तो पहले तो आप क्या करोगे, सिंपली क्वेश्चन को नोट कर लोगे, ठीक है। तो जैसे आप क्वेश्चन नोट कर लोगे 36, उसके बाद आप इसका आंसर लिख सकते हो कि रोज का इस्तेमाल, सैफरून का इस्तेमाल, हिबिस्कस का इस्तेमाल, ये कुछ ऐसे फ्लावर है, ठीक है। चाहो तो नंबरिंग में करके भी लिख सकते हो, 1 2 3 ऐसे लिख करके कि रोज, सैफरून और हिबिस्कस जो है आर सम ऑफ द फ्लावर दैट आर यूज फॉर मेकिंग कलर एंड डाई। डाई जो ना कपड़े वगैरह डाई वगैरह करने के लिए इस्तेमाल भी इन सब चीजों का
किया जाता है। यानी कि सिंपली जैसे क्वेश्चन में बोला गया कि कलर बनाने के लिए कौन कौन से फ्लावर का इस्तेमाल करना है, देन यू कैन राइट रोज, सैफरन एंड हिबिस्कस। ठीक है, ये मेनली 3 मैंने लिखवाए हैं, आप चाहो तो ज्यादा भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये 36 क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। अच्छा, अब 36 क्वेश्चन करने के बाद नेक्स्ट आपके लिए 37 क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कैन यू थिंक ऑफ ए फ्लावर ऑफ विच देयर इज नो कैन यू थिंक ऑफ ए कलर को मैंने फ्लावर रीड कर दिया। ठीक है, कलर है, दोबारा पढ़ लेते हैं। कैन यू थिंक ऑफ ए कलर ऑफ विच देयर इज नो फ्लावर, यानी कि आपको एक ऐसा कलर पिक करना है, थिंक करना है, सोचना है कि उसके बारे में बताना है जिसका आपने कभी भी फूल नहीं देखा हो। कुछ बच्चे तो ऐसे कहेंगे सर हमने ब्लैक कलर का फूल नहीं देखा, तो आप आंसर में ब्लैक लिख सकते हो। ठीक है, या फिर जिस भी कलर का आपने फूल कभी नहीं देखा है उस कलर का नाम आपको मेंशन करना है। जैसे अगर मुझे 37 का आंसर लिखना हो तो भी मैंने ग्रीन कलर का कभी फूल देखा नहीं है। ठीक है, ग्रीन कलर का या ग्रे कलर का फूल मैंने कभी नहीं देखा है, तो मैं तो अपने आंसर में ग्रीन ग्रे लिख देता हूं। कुछ बच्चे कहेंगे सर मैंने ब्लैक कलर का नहीं देखा है, तो जिस कलर का फूल आपने कभी भी नहीं देखा वो कलर आपको मेंशन करना है। ठीक है, तो 37 का आंसर में आप लिख सकते हो फॉर ग्रीन एंड ग्रे कलर देयर आर नो फ्लावर। ठीक है, मैंने क्या लिखा कि ग्रीन कलर का, हरे रंग का और ग्रे कलर का जो कलर जो है, इस कलर का मैंने कभी भी फूल देखा ही नहीं, इसलिए मैंने इसका आंसर लिख दिया फॉर ग्रीन एंड ग्रे कलर देयर आर नो फ्लावर। इनके इस तरह के कलर के मैंने फ्लावर देखे ही नहीं है, होते ही नहीं, मैं ऐसा मानता हूं। ठीक है, अगर आपने भी कोई ऐसा कलर देखा हुआ है जो आपको लगता है कि पर्टिकुलर इस कलर का फ्लावर तो होता ही नहीं है सर, हमने देखा नहीं, तो वो आप इसका आंसर में लिख सकते हो। ठीक है, ग्रीन के बारे में मुझे भी बताना, भी किसी बच्चे ने देखा है तो बताना मुझे कमेंट करके। भाई मैंने तो नहीं देखा, मैं काफी सर्च भी करता हूँ पर मुझे कहीं मिलता नहीं है। ऑनलाइन की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, कहीं ऑनलाइन सर्च करने लग जाओ। भाई आपको फिजिकली जो गार्डन वगैरह में लगाता हूँ उसकी बात कर रहा हूँ। ये मत कहना सर हमने ऑनलाइन देखा है, वीडियो में देखा है, पिक्चर में देखा है। पिक्चर वीडियो नहीं, ओरिजिनल की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देख लो क्वेश्चन नंबर 38। अब 38 क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है राइट द नेम्स ऑफ सच फ्लावर विच आर यूज टू मेक सेंट। सेंट यानी जो परफ्यूम वगैरह बनाने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, खुशबू के लिए जो बनाया जाता है, उस फ्लावर का आपको नाम यहाँ पे लिख देना अपने आंसर में। तो जैसे थर्ड पार्ट में भी हम लोग ये सारी चीजें डिस्कस कर रहे थे परफ्यूम के बारे में और ये सेंट्स के बारे में, बहुत अच्छा डिस्कशन हमारा हो रहा था। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन भी आपके लिए फ्रेम कर दिया गया है कि आपको ये बताना है कि सेंट बनाने के लिए कौन कौन से कलर का इस्तेमाल, कौन कौन से फ्लावर का इस्तेमाल, फूलों का इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको बताना है। तो पहले तो क्वेश्चन लिख लोगे और सबसे पहला आंसर तो बच्चे कहेंगे रोज, सर रोज का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो रोज आपका आंसर हो गया। जैस्मीन की भी बहुत अच्छी खुशबू होती है, तो जैस्मीन भी इसका आंसर में लिख सकते हो। तो 38 का आंसर अगर आपको लिखना है तो सिंपली आप लिख सकते हो कि जैस्मीन रोज फ्लावर आर यूज टू मेक सेंट्स। कि सेंट यानी परफ्यूम, खुशबू के लिए अगर मुझे कुछ बनाना है, लिक्विड बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, जैस्मीन फ्लावर को या रोज फ्लावर का इसका इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि अगर आपके घर के आसपास कोई गार्डन वगैरह है या किसी ने ये रोज लगा रखा है या जैस्मीन फ्लावर लगा रखा है, तो कुछ लोग इसे तोड़ लेते हैं। वो इसलिए कि उनको इसको खुशबू बहुत पसंद आती है, इसलिए फूल को तोड़ लेते हैं, है ना। इसलिए तो थर्ड पार्ट जब मैं करवा रहा था, डू नॉट प्लग, ऐसे इस टाइप का जो प्लग द फ्लावर, इस टाइप की वार्निंग या फिर नोटिस इस पे लिखा रहता है कि भाई उसे मत तोड़ो, लेकिन लोगों को पसंद आता है, लोग क्या करते हैं, तोड़ लेते हैं, है ना। आप कौन सी कैटेगरी वाले हो भाई, फूल तोड़ने वाले हो या फूल लगाने वाले हो, इस वाले में हो। ठीक है, अपने बारे में मुझे बताना कमेंट करके। अच्छा ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये जो 38 है ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया और ये टॉपिक भी। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट आपके बॉक्स में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, इसके बारे में केस स्टडी भी आप इसे बोल सकते हो, जिसमें आपको कुछ डिटेल पता लगेगी हमारी कंट्री के किसी जगह के बारे में कि कहीं पे क्या यूज होता है, किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये केस स्टडी टाइप का है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं इसके अंदर हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। हैव यू एक्सपीरियंस द स्मेल ऑफ ओपनिंग अ स्मॉल बॉटल और इतर। कभी आपने कोई छोटा सा बोतल जिसमें खुशबू बहुत ज्यादा आती है, कभी आपने उसे एक्सपीरियंस किया है, जिसकी बात हम कर रहे हैं, इत्र की बात कर रहे हैं। बहुत लोग इत्र यानी कि परफ्यूम जैसा ही होता है, छोटी सी बोतल होती है, उसमें लिक्विड में होता है, बहुत खुशबू होता है। कभी आपने इसका स्मेल कभी एक्सपीरियंस किया है, कभी देखा है, कभी महसूस किया है, तो उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। डू यू नो इवन अ स्मॉल बॉटल ऑफ इत्र इज मेड फ्रॉम लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फ्लावर। ये जो छोटी सी बोतल है, यानी कि बहुत छोटी सी बोतल, हार्डली इसमें 50 ml इत्र आ सकेगा या 80 ml इत्र आ सकेगा, जब बहुत ज्यादा हुआ तो 100 ml इत्र आ सकेगा। लेकिन इस 100 ml या 50 ml या 20 ml या 10 ml जो इत्र है, इसको बनाने के लिए बहुत सारे फूलों की हमें जरूरत पड़ती है।
और इन सारे फूलों को इस्तेमाल करके जब हम बनाते हैं इत्र वगैरह यानी परफ्यूम बनाते हैं, बहुत कम मात्रा में, बहुत बिल्कुल एकदम थोड़ी सी मात्रा में बन पाता है। यानी कि अप्रोक्सीमेटली मैं अगर बताऊं आपको, अगर 1 kg अगर आप इस्तेमाल करोगे तो हार्डली आपके पास 100 ग्राम इत्र बन पाएगा, मतलब इतना ज्यादा ये लगता है, बल्कि इससे भी ज्यादा लग जाता है। तो उसी के बारे में आपको बताया जा रहा है। द कन्नौज डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश यानी यूपी की बात करें तो यूपी के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है कन्नौज, और कन्नौज के बारे में बोला जा रहा है कि इज अ फेमस फॉर इत्र, और ये इत्र वगैरह बनाने के लिए ये जो डिस्ट्रिक्ट है कन्नौज उत्तर प्रदेश के अंदर, ये बहुत ज्यादा फेमस है। और इसके बारे में बोला जा रहा है कि ट्रक लोड्स ऑफ फ्लावर्स आर बाउट फ्रॉम द नेबरिंग एरिया ऑफ द फॉर दिस पर्पस। अब ये जो पर्पस है यानी इत्र बनाने के लिए यहाँ पे बहुत सारे जो फ्लावर वगैरह नेबरिंग जो आसपास के जितने भी एरिया हैं वहां से लाए जाते हैं ताकि लोग इत्र वगैरह बना सके। इत्र, रोज वाटर, केवड़ा वाटर आर प्रिपेयर फ्रॉम द फ्लावर हेयर, और इस जगह पे बहुत सारी चीजें जैसे रोज वाटर हो गया, इत्र होगा, केवड़ा हो गया, केवड़ा वाटर हो गया, ये सारी चीजें यहाँ पे फूलों से यहाँ पे प्रिपेयर की जाती है। 1000 ऑफ पीपल इन कन्नौज आर इंगेज इन दिस वर्क, इस काम के लिए यानी इत्र और ये परफ्यूम और इस तरह की चीजें बनाने के लिए। तो इस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी लोग रहते हैं, मतलब हजारों लोग इस काम में लगे हुए हैं ताकि जो पूरे ऑल ओवर जो हमारी कंट्री में इत्र वगैरह जो पहुंचता है वो कहाँ से पहुंचता है, कन्नौज से पहुंचता है। कन्नौज के लोग ये सारे काम करते हैं और वो लोग इत्र वगैरह फूलों से बनाते हैं। ठीक है, तो कभी भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए आपके पास कि हमारी कंट्री में कन्नौज क्यों फेमस है, तो आप कह सकते हो कि कन्नौज किस लिए फेमस है, इत्र के लिए फेमस है। या क्वेश्चन ऐसा पूछ ले कि भी ये इत्र कहाँ पे बनता है या इत्र के लिए कौन सा डिस्ट्रिक्ट फेमस है हमारी कंट्री में, तो आप लोग बोल सकते हो सर कन्नौज डिस्ट्रिक्ट फेमस है, और कन्नौज कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश यानी यूपी के अंदर है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए, लिख के रख लेना भी, भूलना मत। ठीक है, चलो अब इतना करने के बाद नेक्स्ट आपके लिए है कि अदर यूज। अभी तक तो परफ्यूम और बहुत सारी चीजों के यूज के बारे में जाना। अब नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है हैव यू रीड और हर्ड एनी सॉन्ग अबाउट फ्लावर, कि आपने फूलों के ऊपर कोई गाना या फिर कोई सॉन्ग सुना है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। अगर सुना है तो यस लिख लो, अगर नहीं सुना है तो नो लिखना। और यहाँ पे आपको एक सॉन्ग का एक थोड़ा सा मुखड़ा टाइप का एक स्टैंजा कह लूं मैं, थोड़ा सा दे रखा है आपको, जिसमें बोला जा रहा है कि अच्छी मालन मेरे बनने का बना ला सहरा, कि मालन यानी कि जो माली को क्या नाम है, जो माली होता है उससे बोला जा रहा है, एक लड़की बोल रही है कि मेरा जो दूल्हा है उसके लिए तुम सहरा बना के लाओ अच्छे से, किसी से फूल का इस्तेमाल करके। ठीक है, और बागे जन्नत गई मालन मेरी फूलों के लिए, फूल ना मिले तो कलियों का ही बना लेना सहरा। यानी कि ये कोई गाना है, इस गाने में से एक टुकड़ा उठाया गया आपके लिए, और ये बोला जा रहा है कि जो माली है, जो पौधे वौधे लगाता है, फूल वगैरह लगाता है, उससे बोला जा रहा है कि जो फूल तुम्हारे पास है उससे मेरे दूल्हे के लिए सहरा बना के ले आना। अगर फूल कम पड़ जाए तो ऐसा करना, जो कलिया वगैरह है यानी जो बर्ड वगैरह है, जो कलिया वगैरह है, इसका इस्तेमाल करके सहरा बना लेना। यानी कि गाने का एक टुकड़ा आपको यहाँ पे दिया गया है। तो और आपके लिए ये भी पूछा जा रहा है कि क्या आपने कभी फूलों के ऊपर कोई गाना वाना सुना है, तो उसके बारे में मुझे आप कमेंट में बता सकते हो कि अगर आपने कोई गाना सुना है या पढ़ा है तो उसके बारे में फूलों से जुड़ा होना चाहिए, यानी उसके अंदर फूल के बारे में बातचीत की जा रही हो तो वो मुझे आप बता सकते हो। ठीक है, अच्छा अब इतना करने के बाद नेक्स्ट जो है आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक जहां पे हमें क्वेश्चन डिस्कस करना है वो है टॉक अबाउट इट, यानी कि अब यहाँ पे किसी चीज के बारे में हमें डिस्कस करना। और किसके बारे में, तो अक्सर जैसे होता है हम फूल के बारे में पढ़ रहे हैं तो फूल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी आपने कन्नौज डिस्ट्रिक्ट के बारे में जाना, और ये भी जाना कि फूलों का इस्तेमाल सिर्फ इस तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता बल्कि सहरा वगैरह बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, गाने वगैरह में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो अभी जो हम लोगों ने 38 क्वेश्चन किया था, तो 38 क्वेश्चन के बाद अब ये जो नेक्स्ट आपका हो जाएगा वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39। और 39 में आपसे बोला जा रहा है डू यू नो व्हेन सच सॉन्ग आर संग, किस तरह के सॉन्ग यानी कि सहरा वगैरह की बातचीत की जा रही है, इस टाइप के जो गाने होते हैं कब गाए जाते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सहरा यानी शादी वादी की बात की जा रही है, तो आप लिख सकते हो जब मैरिज का ओकेजन होता है, शादी वादी का जब टाइम होता है, तब इस तरह के फूलों के जो गाने होते हैं ये गाए जाते हैं। तो 39 का आंसर आप सिंपली लिख सकते हो यस सच सॉन्ग आर संग ऑन द ओकेजन ऑफ द मैरिज। जब भी मैरिज वेरिज की बात होती है, किसी की शादी वगैरह होती है, तब सहरा वगैरह और फूलों वूलों के बारे में बातचीत होती है और उस टाइम इस तरह के गाने गाए जाते हैं। तो एक तो ओकेजन मैंने मैरिज बता दिया, कुछ बच्चे कहेंगे सर बर्थडे वगैरह में भी इस तरह के अच्छे अच्छे फूलों के ऊपर गाने गाए जाते हैं, ठीक, तो वो भी बता सकते हो। और भी कोई ओकेजन है तो उस ओकेजन को मेंशन कर सकते हो जब फूलों से रिलेटेड गाने वगैरह गाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आंसर कर सकते हो। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 40 की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसमें आपसे बोला जा रहा है, इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। इसमें आपसे बोला जा रहा है डू यू और एनीबडी एज एट होम
नो अदर सच सॉन्ग, कि आप इस तरह की कोई और गाने वगैरह आप लोग जानते हो तो उस गाने के बारे में बताओ। एक गाना तो यहाँ पे आपने पढ़ा, और फूलों से रिलेटेड यानी फ्लावर वगैरह का यूज करके कोई गाना वगैरह आपने सुना है तो उस गाने के बारे में आपको बताना है। और आपके लिए एक एक्टिविटी है, ये तो 40 क्वेश्चन है, इसमें आपको एक एक्टिविटी भी दी जा रही है, और इस एक्टिविटी में आपसे बोला जा रहा है कि कलेक्ट सॉन्ग आपको कहीं से इकट्ठा करना है। पोएम वगैरह अगर फूल से जुड़ा आपने पढ़ा है तो वो आपको इकट्ठा करना है, या फिर जो भी किसके ऊपर बेस्ड हो, फ्लावर के ऊपर बेस्ड है, ये आपको इकट्ठा करना है। अच्छा, फिर आपसे बोला जा रहा है कि राइट देम डाउन एंड पुट देम इन अ क्लासरूम में जो डिस्प्ले बोर्ड वगैरह है उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, चार्ट पेपर में कुछ पिक्चर वगैरह कलेक्ट करोगे जिसमें फूल वगैरह के गाने वाने हो, या कोई फूलों से रिलेटेड कोई गाना बज रहा है और लोग डांस वगैरह कर रहे हैं, या फूलों का कुछ इस्तेमाल करके डेकोरेशन वगैरह कर रखा है, यानी फूल का यूज करते हुए अलग अलग जो पिक्चर आपने कभी देखे हो तो उस चीज के बारे में आपको बताना है। ये आपके लिए काम है, ये आप लोग खुद से करोगे, ठीक है। एक गाना ढूंढना है आपको, ठीक है, और कोई डांस वांस कर रहा है फूलों के गाने के ऊपर तो वो वाली पिक्चर वगैरह, या फिर कोई पोएम वगैरह, तो ये आप लोग क्या करोगे, A4 साइज पेज के ऊपर इसे पेस्ट करोगे और इस तरह से तैयार करोगे, ठीक है। तो 40 क्वेश्चन आपके लिए, और ये जो 41 है ये मैं आपको करवाता हूँ। तो 41 क्वेश्चन जो है पहले एक बार इसको भी पढ़ लेते हैं, इस क्वेश्चन में है क्या, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसमें आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन है, आर एनी स्पेशल फ्लावर यूज्ड ऑन सर्टेन ओकेजन बाय योर एल्डर्स, मेक ए लिस्ट ऑफ डिफरेंट ओकेजन एंड द फ्लावर यूज्ड एट ईच। यानी कि आपको एक टेबल गिवन है, इस टेबल को हमें फिल करना है अपने आंसर में। यहाँ आपको ओकेजन मेंशन किया गया फर्स्ट कॉलम में, और सेकंड कॉलम में आपको बताया जा रहा है नेम ऑफ द फ्लावर, यानी कि किसी पर्टिकुलर सीजन के टाइम पे या पर्टिकुलर किसी ओकेजन के टाइम पे आपने देखा होगा कि आपके घर में या आपके आसपास में कोई ना कोई फूल इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो उसी के बारे में आपको बताना है कि कौन से ऐसे ओकेजन है जिस टाइम किसी पर्टिकुलर फूल का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको यहाँ पे ओकेजन लिखना है फर्स्ट कॉलम में, और सेकंड कॉलम में आप लोग क्या करोगे, जोन सा भी फ्लावर यूज किया जा रहा है, फूल इस्तेमाल किया जा रहा है, वो आपको मेंशन करना है, ठीक है। तो पहले तो ऐसा करो, क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को नोट कर लो, और ये जो टेबल है एज इट इज इस टाइप का टेबल अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लो, ठीक है। जब आप ये सारी चीजें कंप्लीट कर लोगे तब वीडियो को प्ले करना, और उसके बाद ये जो आंसर है इस तरह से आप लिख सकते हो कि ओकेजन या फिर कोई भी फेस्टिवल है जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जब शादी वादी का टाइम होता है तो आपने देखा होगा बैंकेट वगैरह को डेकोरेशन वगैरह की जो की करने के लिए बैंकेट वगैरह इस्तेमाल किया जाता है। वैलेंटाइन डे वगैरह होता है तो उस टाइम खासतौर पर रेड रोज बड़ा फेमस होता है, लोग इस्तेमाल करते हैं। कोई रिलीजियस सेरेमनी वगैरह है, कोई पूजा पाठ है तो आपने देखा होगा घरों वरों को डेकोरेशन करने के लिए मैरीगोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है। किसी का बर्थडे है उसको अच्छे से बुके वगैरह देने के लिए रोज वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ओकेजन लिख सकते हो, और ओकेजन के अलावा आप नीदर मेंशन कर सकते हो कि कौन कौन से फूल वगैरह आप लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। या फिर आपने भी किसी अपने फ्रेंड को या किसी को, अपने पेरेंट्स को या फिर अपने रिलेटिव को कोई फ्लावर या बुके कुछ इस टाइप का गिफ्ट किया है तो किस ओकेजन पे किया है और कौन सा किया है वो भी अपने आंसर में लिख सकते हैं। बहुत ही मजेदार है। अच्छा, ये ऐसा करो भाई, 40 क्वेश्चन तो आपका ये था ना एक्टिविटी वाला, ये 41 क्वेश्चन कर लो, ठीक है। ये आपका 40 नहीं 41 हो जाएगा, वो इसलिए क्योंकि 40 क्वेश्चन तो भी मैंने आपको खुद से ये पिक्चर वगैरह कलेक्ट करने का काम दे रखा है, ठीक है। ये वाला है, ये आपका 41 है। तो आंसर में आप लोग क्या करोगे, ये 40 नहीं 41 लिख लोगे। तो अब ये आपके लिए हो गया क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है। तो 41 ही यहाँ पे लिखना है आपको। अच्छा, इतना करने के बाद जैसे आप इसे कंप्लीट कर लेते हो तो नेक्स्ट जो आपके लिए है कि जैसे आपने ये पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, जो बोला जा रहा था कि ये अदर यूज के बारे में और इसके रिगार्डिंग में जो क्वेश्चन आंसर थे ये भी आपने सारे जब कंप्लीट कर लोगे तब ये सारा हो जाएगा। तो नेक्स्ट आपकी बुक के अंदर है कुछ और भी चीजें इसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है। चलो पढ़ लेते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। इसमें आपसे बोला जाए, ऑफकोर्स इफ देयर आर सो मेनी यूज ऑफ फ्लावर देन वी नीड लॉट्स ऑफ फ्लावर are grown in many places. Imagine a field full of flower extending a miles together. How beautiful. अब आपसे बोला जा रहा है कि जब हम लोग फूलों का इतना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसका इतना ज्यादा यूज है, तो इन सारे यूज को फिलफिल करने के लिए हमें बहुत सारा लॉट्स ऑफ फ्लावर की, हमें बहुत ज्यादा फूलों की हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अब आपसे बोला जा रहा है कि इमेजिन करो आप ऐसी जगह पे हो जहाँ पे एक खेत है और पूरी तरफ से फूल ही फूल खिल रहे हैं, आपको वो देख करके कैसा लग रहा है ना, सुंदर लगेगा ना, बिल्कुल सुंदर ब्यूटीफुल लगेगा। उसी के बारे में आपसे बताया गया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है आपके लिए वो है लेट अस नो सम मोर, थोड़ा सा और जान लेते हैं फूलों के बारे में। आपको कहोगे सर वीडियो लंबी हो रही है, बट ज्यादा नहीं भी, थोड़ा सा एक लास्ट टॉपिक रह गया, इसको हम डिस्कस कर लेंगे और थोड़े से क्वेश्चन और करेंगे, फिर हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा पेशेंस रख लो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है, हैव यू एवर सीन एनीवन सेलिंग फ्लावर एनीवेयर, इफ देयर आर एनी फ्लावर सेलर नियर बाय, ask them these question and write। अगर आपके घर के आसपास कोई फूल बेचने वाला है, ठीक है, तो उसके पास जाकर के आपको ये सारे क्वेश्चन पूछने हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन, और उसके बाद इसके आंसर लिखने हैं। अब क्वेश्चन क्या क्या है,
उनको जान लेते हैं। हाँ, और इस क्वेश्चन को भी नंबर डाल के करोगे, जैसे अभी आपने ये 41 क्वेश्चन किया है, ठीक है, तो 41 के बाद ये 1 मिनट, ये आपके लिए हो जाएगा 42 हो जाएगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है, फिर आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द डिफरेंट फ्लावर्स दैट दिस सील, आस्क देम एंड आस्क देम द नेम्स ऑफ दी 3 फ्लावर्स। अब क्या करना है आपको, जो आपके घर के आसपास कोई फ्लावर सेलर है उसके पास जाना है और आपको उससे पूछना है कि भी आप लोग कौन कौन से फूलों को सेल करते हो, बेचते हो, उसके बारे में बताओ, और किसी भी 3 के आपको नाम मेंशन कर देना है। तो पहले तो क्वेश्चन नोट लिख लोगे पूरा, ठीक है, और लिखने के बाद इस 42 का आंसर आप लिख सकते हो कि हो सकता है वो रोज, जैस्मीन, मैरीगोल्ड, इस टाइप के फ्लावर को सेल करता हो। वैसे तो वो बहुत सारे नाम बता देगा, ठीक है, तो आप इस तरह भी लिख सकते हो कि रोज, जैस्मीन, मैरीगोल्ड एंड मेनी अदर फ्लावर सोल्ड बाय द फ्लावर सेलर। जो भी फ्लावर सेलर होते हैं वो बहुत सारे फूलों को बेचते हैं, जिसमें से आप 3 के नाम पूछा गया था, आप तो ये 1 2 3 मैरीगोल्ड, जैस्मीन और रोज के नाम लिख सकते हो। इसके अलावा आप ये भी बोल सकते हो कि वो तो बहुत सारे बेचता है सर, हमने तो 3 के नाम लिख दिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए 43। इसमें आपसे बोला जा रहा है कि वेयर डू दे ब्रिंग दीज फ्लावर फ्रॉम, कि वो इस तरह के जो फ्लावर है, फूल है, यानी कि जो हम बात कर रहे थे, रोज की बात कर रहे थे, जैस्मीन की बात कर रहे थे, या फिर हम मैरीगोल्ड की बात कर रहे हैं, तो इस तरह के वो बहुत सारे जो फूल है कहाँ से लाता है, उसकी दुकान है या खेत है, क्या करता है वो, कहाँ से लाता है इतने सारे फूल, उसके बारे में, यानी उसका जो सोर्स है फ्लावर का वो क्या है, ये आपको पूछ के लिखना है। तो इसका जो आंसर वो यही बोलेगा कि मैं तो फार्म, जो भी फार्म वगैरह होते हैं, गार्डन वगैरह होते हैं, वहीं से मैं लेके आता हूँ, ठीक है। तो आप इसका आंसर यानी 43 क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो कि दे ब्रिंग दीज फ्लावर फ्रॉम द हॉर्टिकल्चर फार्म। हॉर्टिकल्चर फार्म होता है जहाँ पे फूलों वगैरह के पौधे लगाए जाते हैं और फूलों की खेती की जाती है, और या फिर आप कह सकते हो सर वो गार्डन वगैरह से ये सारी चीजें लेकर के आता है, उसके घर में हो सकता है गार्डन लगा बना रखा हो, या हॉर्टिकल्चर फार्म उसने तैयार कर रखा हो अपने घर में ही, और फूलों को उगाता हो और फिर उसके बाद वो सेल कर देता हो। यानी उसका एक तरह से बिजनेस है, वो उसका एक प्रोफेशन है कि फूलों की खेती करना और फिर उसे मार्केट में सेल करना, ठीक है। तो आप इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हो। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो है यानी कि 44 क्वेश्चन की बात करें, ये लास्ट जो नीचे जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसमें आपसे बोला जा रहा है व्हाई डू पीपल बाय फ्लावर। तो फ्लावर वगैरह, फूल वगैरह लोग खरीदते ही क्यों हैं? चलो इसको तो चलो इनकम चाहिए, पैसे कमाने हैं, अपनी फैमिली को रन करना है, इसलिए वो फूल को सेल करता है, लेकिन लोग खरीदते क्यों हैं, यानी कि लोगों का पर्पस क्या है कि इसको खरीदने का है, इसके पीछे क्या पर्पस है, ये आपको इसके अंदर मेंशन करना है। तो पहले तो इसका भी क्वेश्चन 44 आप लोगों को लिख लेना है, और उसके बाद अपना आंसर लिख सकते हो कि पीपल बाय फ्लावर फॉर वेरियस पर्पस। जैसे पर्पस हो सकता है कि उनको जब डेकोरेशन वगैरह करना होता है, स्कूल का, कॉलेज का, ऑफिस का, घर का, तब वो डेकोरेशन पर्पस के लिए फ्लावर वगैरह को परचेज करते हैं, बाय करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो घर में कोई पूजा पाठ वगैरह, कोई फंक्शन वगैरह होता है, वर्कशिप जो होता है, तो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। या फिर जब हम किसी को गिफ्ट वगैरह करते हैं ना, फूलों से भी गिफ्ट वगैरह करते हैं, तो अदर को गिफ्ट करना होता है, उसके लिए परचेज करते हैं। तो आप लिख सकते हो पीपल बाय फ्लावर फॉर वेरियस पर्पस, फॉर लिख लेना, फॉर वेरियस पर्पस लाइक डेकोरेशन, वर्कशिप एंड टू गिफ्ट अदर्स। किसी को गिफ्ट करना हो पूजा पाठ के लिए, या फिर किसी को घर को या ऑफिस को या फिर स्कूल को या किसी बिल्डिंग को या कार को, बाइक को, किसी भी चीज को डेकोरेशन करना हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फूल का इस्तेमाल करते हैं। और इसी के लिए हमें क्या चाहिए होता है, फूल चाहिए होता है, और उसे हम परचेज करते हैं, उसे बाय कर लेते हैं, ठीक है। तो ये अपने आंसर में ये लिख सकते हो। अच्छा, इतना करने के बाद अब आपको कुछ पिक्चर दिखाए जा रहे हैं, ठीक है, ये 3 पिक्चर है, और उसके बाद नेक्स्ट 3 पिक्चर कुछ ये दिखाए जा रहे हैं, ठीक है। अब इन सारे पिक्चर को दिखा करके आपके लिए क्वेश्चन है, जैसे आपने ये क्वेश्चन नंबर 44 कंप्लीट कर लिया, तो नेक्स्ट जो है 45 क्वेश्चन, ये आपके लिए यहाँ पर है, ये 45 क्वेश्चन। और 45 क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है इन व्हाट फॉर्म डू फ्लावर सेलर सेल देयर फ्लावर, लुक एट दीज पिक्चर, टिक अगेंस्ट दोज फॉर्म दैट यू हैव सीन। आपने किस तरीके से फूलों को बेचते हुए फ्लावर सेलर को देखा है, वो आपको बताना। गुलदस्ता टाइप का देखा है तो वो बता सकते हो, कोई माला वगैरह बना करके, मैरीगोल्ड का माला वाला बना के आपने देखा होगा कि वो बेचते हुए आपको दिखाई देते हैं, तो उस पर टिक कर देना। या फिर आपने जिस भी तरह के देखे हैं कि इस फॉर्म में वो सेल करते हैं, तो उस पर आपको टिक कर लेना है। कहीं आपने देखा कोई डेकोरेशन आइटम बना करके इस टाइप का, जिसमें फ्लावर वगैरह, कली वगैरह को इस्तेमाल करके बनाते हैं, तो उसमें भी आपने देखा होगा, ठीक है। ये जो बनाना और ये पूजा वूजा के टाइम पे कोई फेस्टिवल होता है, तो उस टाइम पे भी आपने देखा होगा कि माला वगैरह बना के बेचते हैं। तो जिस फॉर्म को आपने देखा है कि इस तरीके से सेल करते हैं, उसको आपको उसके नीचे यहाँ पे आपको बॉटम में उसके टिक कर देना है। बस इतना ही काम इस क्वेश्चन के अंदर है। इस फॉर्म में भी देखा है, जिसमें देखा है उस पर टिक करना, अगर आपने नहीं देखा है तो उस पर टिक करने की जरूरत नहीं, उसे ब्लैंक छोड़ देना, ठीक है। रंगोली बना के तो नहीं बेचते होंगे ना वो, तो हम लोग छोड़ देंगे। रंगोली तो हम लोग क्या करते हैं, फूल को लाते हैं, फिर फूलों से रंगोली हम लोग खुद बनाते हैं। तो इस फॉर्म को आपने सेल करते हुए नहीं देखा होगा, है ना, तो मैं इसको ब्लैंक छोड़ देता हूँ, ठीक है। इसके अलावा कोई और भी तरीका है, अगर आपने देखा है कि जिस फॉर्म में वो लोग सेल करते हैं, तो
उसके बारे में आप मेंशन कर सकते हो कि एनी अदर फॉर्म दैट यू हैव सीन, आपने अलग तरीके से आपने देखा होगा कुछ लोग केजी के हिसाब से, ग्राम के हिसाब से सेल करते हैं, तो वो भी बता सकते हो, या फिर कोई पैकेट वगैरह बना के सेल करते हैं। जिस तरीके से आपने देखा है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आंसर में लिख देना है। अब 45 क्वेश्चन करने के बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 46, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है पहले पढ़ लेते हैं कि सम फ्लावर आर यूज्ड इन डिफरेंट फॉर्म लाइक रोज एंड मैरीगोल्ड आर यूज्ड इन गार्लैंड एंड एज लूज पेटल टू। कुछ फूल ऐसे होते हैं जिसको आप माला वगैरह बना के, गुलदस्ता वगैरह बना करके, या उसके जो टुकड़े होते हैं जो उसकी कली वगैरह, अलग अलग तरीके से उसे सेल भी किया जाता है और यूज भी किया जाता है, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन जो है आपके लिए वो ये है कि फाइंड आउट द प्राइस ऑफ दीज डिफरेंट फॉर्म, यानी कि अलग अलग तरीके से जो फूल बेचे जाते हैं, चाहे गार्लैंड फॉर्म में बेचे जा रहे हैं या स्टैंड की फॉर्म में बेचे जा रहे हैं या फिर वन पीस के हिसाब से उसे बेचे जाते हैं, तो उसका जो कॉस्ट होता है आपके घर के आसपास, क्या कॉस्ट है इसका, उस कॉस्ट के बारे में आपको यहाँ लिखना है। कि आपने देखा होगा कि जब कोई गिफ्ट वगैरह आप लोग करते हो किसी को, फूल वगैरह परचेज करने जाते हो या कोई ओकेजन होता है, तो फूलों का क्या रेट है, रेट के हिसाब से आप मेंशन करना है। मैं एक एग्जांपल के रूप में मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि 10 रुपीज, 50 रुपीज, 200 रुपीज, ठीक है। तो आप लोग अपने घर के आसपास जो भी फ्लावर सेलर है, फूल बेचने वाले हैं, या फिर जो इस तरह का बिजनेस करते हैं जिनकी दुकान है, वहां पे जाना, उनसे रेट पता करना क्या क्या रेट है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ आंसर लिख देना। हो सकता है मैंने ये फ्लावर का रेट 10 रुपीज ज्यादा लिख दिया, आपको अगर नहीं सर इतना महंगा नहीं मिलता, 5 रुपीज का मिल जाता है, तो 5 लिख सकते हो। ये बुकेट जो है इसके मैंने बुकेट के जो बना 200 रुपीज लिख दिया है, तो आपको लगे नहीं सर ये भी आपने ज्यादा लिख दिया, तो 100 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आपके घर के आसपास जो भी कॉस्ट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको ये फिल कर लेना है, ठीक है। अच्छा, 46 क्वेश्चन करने के बाद नेक्स्ट ये आपके लिए 47 क्वेश्चन, और उसके बाद फाइनली लास्ट क्वेश्चन होगा ये, ठीक है, मतलब उसके बाद तो हम लोग वाइंड अप कर लेंगे, ठीक है। तो थोड़े से और क्वेश्चन है, कर लेते हैं। हैज द फ्लावर सेलर लर्न टू मेक बुकेट और द नेट ऑफ द फ्लावर फ्रॉम एनीबडी। ये जो उनके पास जो बुके वगैरह होते हैं या फिर जो वो लोग माला वगैरह बनाते हैं या कुछ नेट वगैरह जो बनाते हैं, ये लोग ये सारी चीजें वो खुद से सीखते हैं या किससे सीखते हैं, इसके बारे में। तो यूजली होता है क्या है कि ये लोग अपना ना बिजनेस करते हैं, तो इनके जो फादर जो है ना, यानी फादर के फादर, इस तरह से इनका ये बिजनेस चलता हुआ आ रहा है। तो ये लोग क्या करते हैं, जो इनके जो फादर होते हैं उनसे सीखते हैं, जब ये छोटे होते हैं वो उनसे सीखते हैं, फिर जब इनके बच्चे होते हैं वो उनको सिखाते हैं, और फिर इस तरह से वो कैरी ऑन चलता जाता है। यानी कह सकते हो इनका फैमिली बिजनेस है, और फिर ये लोग क्या करते हैं, अपने जो सन्स होते हैं उनको बच्चे को सिखाते जाते हैं, और ये कहाँ से सीखते हैं, अपने फादर से सीख लेते हैं। तो आप आंसर लिख सकते हो, द फ्लावर सेलर लर्न टू मेक द बुकेट और नेट फ्लावर फ्रॉम हिज फादर। किससे सीखते हो लोग, अपने पापा वगैरह या फिर अपने ग्रैंडफादर वगैरह, जिससे भी सीखते हैं, तो आप मेंशन कर सकते हो। अच्छा, फाइनल क्वेश्चन जो है अब इस चैप्टर का वो आपके लिए ये है 48 क्वेश्चन की अगर बात करूं, जिसमें आपसे बोला जा रहा है कि वुड दे लाइक द अदर मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली टू डू दिस वर्क। जो भी उस फैमिली के अदर मेंबर है, जैसे मान लो कोई फूल बेचने वाला है, ठीक है, क्या वो चाहता है कि जो उसके जो मेंबर है, यानी उसके अगर सन की बात कर ले या उसके डॉटर की बात कर ले, क्या वो चाहता है कि इनको भी वो इस बिजनेस में, इस फील्ड में लेके आए, और ये सारे जो फूल वगैरह का जो बिजनेस वगैरह है, यानी कि जो माली वगैरह या मतलब माले वगैरह बना के जो बेचते हैं और ये जो बाकी काम करते हैं, क्या ये लोग चाहते हैं कि इसमें और कैरी करें। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर तो आप पता क्या करोगे, उनसे पूछ के करोगे। हो सकता है कुछ लोग तो आंसर यस बोलेंगे, हाँ हम लोग इस अपने जो बिजनेस है इसे और आगे कैरी ऑन करना चाहते हैं, इसे और आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो वो लोग आंसर यस भी बोल सकते हैं कि हम फूलों पे ही बिजनेस अपना करना चाहते हैं, इसे और एक्सटेंड करना चाहते हैं और ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसा भी होंगे जो कहेंगे नहीं मेरा आंसर तो नो है। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो बिजनेस हम लोग कर रहे हैं हमारे बच्चे भी ये काम करें। वो चाहेंगे कि हमारे बच्चे अच्छी से एजुकेशन ले लें और एजुकेशन लेकर के अच्छे से डॉक्टर, इंजीनियर और बाकी जो चीजें होती है, जो प्रोफेशन वगैरह होते हैं, उस प्रोफेशन को ज्वाइन करें, यानी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, और जो भी पढ़ करके जो बन सकते हैं वो सब पढ़ें और तरक्की करें। तो दोनों तरह के आंसर हो सकते हैं कि भी वो आंसर यस भी बोल सकते हैं, नो भी कर सकते हैं। तो अभी तो मैं आंसर यस वाला आपको लिखवा रहा हूं, बट इसका आंसर नो भी हो सकता है, ठीक है। तो आप कैसे, यस इट कैन मेक सम एक्स्ट्रा मनी और एक्स्ट्रा अर्निंग फॉर देम। जो फ्लावर सेलर वगैरह है, अगर वो उसके फैमिली मेंबर को और ऐड करेंगे अपने इस बिजनेस में, तो उससे फायदा क्या होगा, उनके लिए एक एक्स्ट्रा अर्निंग हो जाएगी। यानी कि पहले तो एक आदमी मिलकर कमा रहा था, फिर ज्यादा लोग ऐड होंगे, ठीक है, तो फिर क्या होगा, इनकी जो मनी होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि इनकी इनकम वगैरह क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यस भी कह सकते हो आंसर। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो बच्चे नो लिखने वाले आंसर, तो ये कह सकते हैं कि वो अपने बच्चों को, यानी बेटे को, बेटी को चाहते हैं कि हम एजुकेशन दें, अच्छे से पढ़ाएं, फूलों का जो काम है इसमें नहीं लाना चाहते होंगे, तो वो नो भी बोल सकते। तो दोनों तरह के आंसर हो सकते हैं, तो आप वो आंसर लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये जो चैप्टर है द वैल्यू ऑफ फ्लावर, ये हो गया कंप्लीट भाई, ठीक है। फाइनली लास्ट में एक एक्टिविटी है जो आप लोग खुद से कर सकते हो। इस एक्टिविटी में आपको रफली जल्दी में समझा देता हूँ कि आपको क्या करना है, थोड़े से फूल लेने हैं, 4 या 5 फूल ले लेना है, ठीक है। फिर उसके जो पेडल्स होते हैं उसको तोड़ लेना है और उसके बाद उसे सुखा देना है,
और सुखा के क्या करोगे उसे, मतलब किसी भी पेपर में किसी चीज में दबा के रखना है। और जब वो ड्राई हो जाए, अच्छे से ड्राई हो जाए, ठीक है, तो उसे ग्रीटिंग कार्ड वगैरह बनाने के लिए आपको इस्तेमाल करना है, या फिर किसी को गिफ्ट वगैरह करते हैं ना किसी चीज में, तो अच्छे से कोई डेकोरेटेड आइटम उसको बनाना है। तो ये एक्टिविटी है जो मैं चाहता हूं आप लोग खुद से कर लो, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही है। चैप्टर जो 11 है आपका, द वैल्यू ऑफ फ्लावर, ये आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अगर आपने प्रीवियस कोई भी वीडियो मिस कर दिए हैं तो वो सारी वीडियो आप इस चैनल पे देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, और वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों में से शेयर कर दो, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में। अभी के लिए टाटा बाय बाय, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, जैसे बोला ना वीडियो को लाइक करना, तो लाइक करके ही जाना भाई, करते नहीं हो इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। बाय।